हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल CGPSC गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। हम अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी जलप्रपात हैं उन सभी को देखेंगे। मैंने इस वीडियो लेक्चर में बहुत से ऐसे जलप्रपातों को शामिल किया है जिनका जिक्र आप लोगों को पुस्तकों में नहीं मिलेगा और छत्तीसगढ़ की विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे जलप्रपातों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को बेनिफिट जरूर होगा। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम लोग रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जलप्रपात को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिला गरियाबंद के जलप्रपात को पढ़ते हैं। तो हम लोगों को गरियाबंद जिले के अंतर्गत इतने जलप्रपात को देखना है: आमाखोल, सिंदूरखोल, झरझरा, गोदना, कुलाब, बूढ़ा राजा, बोतलधारा, चिंगरा पगार, शेष पगार, कारी पगार, घटा रानी, जतमाई, गजपल्ला, घरघड़ी, देवदहरा और कोटेन चचरा, इतने जलप्रपात को हम लोग को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग देवदहरा जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो देवदहरा जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील में स्थित है। तो आप लोग को क्या याद रखना है, जो देवदहरा जलप्रपात है वो गरियाबंद के मैनपुर तहसील में स्थित है। उसके बाद हम लोग को दूसरा चीज़ क्या याद रखना है, जो देवदहरा जलप्रपात है वो इंद्रावन नदी में स्थित है। तो हम लोग को कौन सी नदी याद रखना है? इंद्रावन नदी। तो जो देवदहरा जलप्रपात है वो कौन से नदी पे स्थित है? तो इंद्रावन नदी पे स्थित है। उसके बाद हम लोग तीसरा चीज़ देखेंगे कि जो देवदहरा जलप्रपात है वो उदयंती अभयारण्य में स्थित है। देवदहरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो उदयंती अभयारण्य में स्थित है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि जो देवदहरा जलप्रपात है उसके समीप भाईदहरा, हाथदहरा और नागासील सरोवर है। तो ठीक है, तो आप लोग को क्या याद रखना है? देवदहरा जलप्रपात के समीप कौन कौन से सरोवर हैं? तो भाईदहरा, हाथदहरा और नागासील सरोवर स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इस जलप्रपात के समीप के मंदिरों में माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। तो आप लोग को क्या याद रखना है? जो देवदहरा जलप्रपात है उसके समीप जो मंदिर है उसमें कब मेला लगता है? तो माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। अब मैं आप लोग को देवदहरा जलप्रपात का चित्र दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो देवदहरा जलप्रपात का है। ठीक है, तो आप लोग को देवदहरा जलप्रपात के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है? तो ये पहला चीज़ आप लोग को याद रखना है, ये गरियाबंद जिला में स्थित है। उसके बाद दूसरा चीज़ आप लोग को याद रखना है, ये मैनपुर तहसील में स्थित है। तीसरा चीज़ याद रखना है, ये इंद्रावन नदी पर स्थित है। चौथा याद रखना है, ये उदयंती अभयारण्य में स्थित है। और पांचवा याद रखना है, इसके समीप जो सरोवर है उसका क्या नाम है? भाईदहरा, हाथदहरा और नागासील सरोवर। और छठवां इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है, जो यहाँ मेला लगता है वो कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा में लगता है। हमारा जो अगला जलप्रपात है वो गोदना जलप्रपात है। और यह जो गोदना जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील में स्थित है। और यह जो गोदना जलप्रपात है वो उदयंती नदी में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को याद रखना है। जो गोदना जलप्रपात है वो कौन से नदी में स्थित है? तो उदयंती नदी में स्थित है। उसके बाद हम लोग तीसरा चीज़ देखेंगे कि जो गोदना जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? तो ये गोदना जलप्रपात उदयंती अभयारण्य में स्थित है। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है। और हम लोग चौथा चीज़ देखेंगे कि जो गोदना जलप्रपात है वो साहेबिन कछार के जंगल में स्थित है। ठीक है, तो क्या याद रखना है? गोदना जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो साहेबिन कछार के जंगल में स्थित है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर गोदना जलप्रपात का फोटो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रहा है वो गोदना जलप्रपात का है। तो आप लोग को गोदना जलप्रपात के बारे में क्या क्या याद रखना है? ये गरियाबंद जिला में स्थित है। दूसरा याद रखना है, ये मैनपुर तहसील के अंतर्गत आता है। तीसरा चीज़ याद रखना है, ये उदयंती नदी में स्थित है। चौथा याद रखना है, ये उदयंती अभयारण्य में स्थित है। और पांचवा चीज़ याद रखना है, ये कौन से जंगल में स्थित है? तो साहेबिन कछार के जंगल में स्थित है। हमारा जो अगला जलप्रपात है वो है झरझरा जलप्रपात। और इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या याद रखना है?
जो झरझरा जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के छुरा तहसील में स्थित है। ठीक है, क्या याद रखना है, जो झरझरा जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के छुरा तहसील में स्थित है। तो आप लोग को ये छुरा तहसील अच्छे से याद रखना है। दूसरा चीज आप लोग को याद रखना है, झरझरा जलप्रपात के समीप जो मंदिर है उसका क्या नाम है, तो उस मंदिर का नाम है माँ झरझरा माता का मंदिर। ठीक है, तो दूसरा चीज क्या याद रखना है, इस जलप्रपात के समीप माँ झरझरा माता का मंदिर है। और तीसरा चीज क्या याद रखना है, माँ झरझरा को जतमाई और घटा रानी देवी की बहन माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, माँ झरझरा को जतमाई और घटा रानी देवी की बहन माना जाता है। अब हम लोग झरझरा जलप्रपात का फोटो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रहा है वो झरझरा जलप्रपात का है। तो आप लोग को झरझरा जलप्रपात से संबंधित कौन कौन से तथ्य याद रखना है, तो पहला चीज ये गरियाबंद जिला में स्थित है। दूसरा याद रखना है ये छुरा तहसील के अंतर्गत आता है। और तीसरा याद रखना है इसके समीप माँ झरझरा माता का मंदिर है। और चौथा याद रखना है जो माँ झरझरा है वो किनकी बहन है, जतमाई और घटा रानी देवी की बहन है। हमारा जो अगला जलप्रपात है वो है बूढ़ा राजा जलप्रपात। और जो बूढ़ा राजा जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील में स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है बूढ़ा राजा जलप्रपात गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील में स्थित है। दूसरा चीज हम लोग को याद रखना है, जो बूढ़ा राजा जलप्रपात है वो उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट के वन क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट के वन क्षेत्र में स्थित है। अब हम लोग जो बूढ़ा राजा जलप्रपात है उसका चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो क्या है, बूढ़ा राजा जलप्रपात का चित्र है। ठीक है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, जो बूढ़ा राजा जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले में स्थित है। और कहाँ पर है, तो मैनपुर तहसील में है। और कौन से वन क्षेत्र में है, तो ये है उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट वन क्षेत्र में है। हमारा जो अगला जलप्रपात है वो है बोतल धारा जलप्रपात। और जो बोतल धारा जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील में स्थित है। और दूसरा चीज़ हम लोग को क्या याद रखना है, जो बोतल धारा जलप्रपात है वो उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट वन क्षेत्र में स्थित है। अब हम लोग बोतल धारा जलप्रपात का फोटो देखते हैं। तो यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रहा है वो बोतल धारा जलप्रपात का है। तो आप लोग को क्या याद रखना है, जो बोतल धारा जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील में स्थित है। और कौन से वन क्षेत्र में है, तो कुल्हाड़ी घाट। और ये कुल्हाड़ी घाट कहाँ है, तो उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। हमारा जो अगला जलप्रपात है वो है चिंगरा पगार जलप्रपात। और जो चिंगरा पगार जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के गरियाबंद तहसील में स्थित है। और दूसरा चीज़ हम लोग को याद रखना है, जो चिंगरा पगार जलप्रपात है उसकी जो ऊंचाई है वो 110 फीट है। ठीक है, क्या याद रखना है, चिंगरा पगार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 110 फीट है। अब यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो क्या है, चिंगरा पगार जलप्रपात है। तो आप लोग को क्या याद रखना है, जो चिंगरा पगार जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले में स्थित है। और गरियाबंद में कौन से तहसील में, तो गरियाबंद तहसील में ही स्थित है। तीसरा चीज़ हम लोग को याद रखना है, जो इसका ऊंचाई है वो कितना है, लगभग 110 फीट ऊंचा ये जलप्रपात है। हमारा जो अगला जलप्रपात है वो है जतमाई जलप्रपात। और जतमाई जलप्रपात के समीप ही जतमाई माता का मंदिर है। और जतमाई माता की जो पूजा होती है वो वन देवी के रूप में होती है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जतमाई माता की वन देवी के रूप में पूजा होती है। और अगला चीज़ हम लोग को क्या याद रखना है, जो जतमाई माता का मंदिर है उसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कमार जनजाति द्वारा किया गया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में कमार जनजाति द्वारा जतमाई माता के मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो जतमाई माता के मंदिर का चित्र है। और यहाँ पर जो जलप्रपात दिखाई दे रहा है वो जतमाई जलप्रपात है। ठीक है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, जो जतमाई जलप्रपात है वो कौन से ज़िले में स्थित है, तो गरियाबंद ज़िले में स्थित है। और जतमाई जलप्रपात के समीप ही क्या है, जतमाई माता का मंदिर है। और उनकी पूजा वन देवी के रूप में होती है। और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो 16वीं शताब्दी में कमार जनजाति द्वारा किया गया था। हमारा जो अगला जलप्रपात है वो है घटा रानी जलप्रपात।
और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो है घटा रानी जलप्रपात का चित्र है। उसके बाद हमारा जो अगला जलप्रपात है वो है कोटेन चचरा जलप्रपात। और जो कोटेन चचरा जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है, तो गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो कोटेन चचरा जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो कोटेन चचरा जलप्रपात का है। तो आप लोग को क्या याद रखना है, जो घटा रानी जलप्रपात है और कोटेन चचरा जलप्रपात ये दोनों ही कौन से जिले में स्थित है, गरियाबंद जिले में स्थित है। इसके बाद हम लोग शेष पगार जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो शेष पगार जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील में स्थित है। आप लोग को क्या याद रखना है, जो शेष पगार जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो शेष पगार जलप्रपात का है। इसके बाद हम लोग कुलाब जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो कुलाब जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो कुलाब जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील में स्थित है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुलाब जलप्रपात का चित्र देखते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो कुलाब जलप्रपात का चित्र है। तो आप लोगों को शेष पगार जलप्रपात और कुलाब जलप्रपात से संबंधित कौन से तथ्य याद रखना है, तो ये दोनों ही जलप्रपात गरियाबंद जिले में स्थित हैं। और गरियाबंद जिले के कौन से तहसील में है, तो मैनपुर तहसील में स्थित हैं। उसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है कारी पगार जलप्रपात। ठीक है, तो जो कारी पगार जलप्रपात है वो कौन से ज़िले में है, तो वो गरियाबंद ज़िले में स्थित है। उसके बाद हम लोग घरघड़ी जलप्रपात देखते हैं। तो जो घरघड़ी जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के गरियाबंद विकास खंड में स्थित है। क्या याद रखना है आप लोग को घरघड़ी जलप्रपात के बारे में, तो यह गरियाबंद जिले के गरियाबंद विकास खंड में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो घरघड़ी जलप्रपात का है। तो आप लोग को याद रखना है जो घरघड़ी जलप्रपात है और कारी पगार जलप्रपात ये दोनों ही गरियाबंद जिले में स्थित हैं। उसके बाद जो गरियाबंद के कुछ अन्य जो जलप्रपात बच गए हैं उनमें से है सिंदूरखोल जलप्रपात, उसके बाद है आमाखोल जलप्रपात और उसके बाद है गचपल्ला जलप्रपात। तो ये सारे जलप्रपात कौन से ज़िले में आते हैं, गरियाबंद जिले के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को याद रखना है सिंदूरखोल जलप्रपात, आमाखोल जलप्रपात और गचपल्ला जलप्रपात ये सभी गरियाबंद जिले के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गरियाबंद जिले में कौन कौन से जलप्रपात देखे हैं, आमाखोल, सिंदूरखोल, झरझरा, गोदना, कुलाब, बूढ़ा राजा, बोतलधारा, कोटेन चचरा, देवदहरा, घरघड़ी, गचपल्ला, जतमाई, घटा रानी, कारी पगार, शेष पगार और चिंगरा पगार, इतने जलप्रपात हम लोगों ने गरियाबंद जिले में देखा है। गरियाबंद जिले के जलप्रपात को देखने के पश्चात अब हम लोग धमतरी जिले के जलप्रपात को देखेंगे। हम लोग यहाँ पर धमतरी जिले के जलप्रपात को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग कौन कौन से जलप्रपात देखेंगे। पवाई रानी जलप्रपात, सीता नदी घूमर जलप्रपात और नरहरा जलप्रपात, ये तीनों ही जलप्रपात धमतरी जिले के अंतर्गत आते हैं और इन जलप्रपात को हम लोग विस्तार से देखते हैं। अब हम लोग धमतरी जिले के जलप्रपात में सबसे पहले नरहरा जलप्रपात को विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो नरहरा जलप्रपात है वो धमतरी जिले के नगरी तहसील में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, नरहरा जलप्रपात धमतरी जिले के नगरी तहसील में स्थित है और यहीं पर नरहरा धाम है। ठीक है, आप लोग को क्या याद रखना है, यहीं पर क्या है, नरहरा धाम है। तीसरा चीज़ हम लोग को याद रखना है, यहाँ पर नारेश्वरी देवी का मंदिर है। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या याद रखना है आप लोग को, यहाँ पर नारेश्वरी देवी का मंदिर है। और चौथा पॉइंट हम लोग को याद रखना है, इस स्थान को ऋषि मार्कंडे की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चौथा चीज़ क्या याद रखना है, इस स्थान को ऋषि मार्कंडे की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो नरहरा जलप्रपात है। ठीक है, तो आप लोग को नरहरा जलप्रपात से संबंधित कौन कौन से तथ्य याद रखना है। तो जो नरहरा जलप्रपात है वो कौन से ज़िले में है, तो धमतरी ज़िले में है। और कौन से तहसील में है, तो ये नगरी तहसील में स्थित है। और यहाँ पर नरहरा धाम है और कौन सा मंदिर है, नारेश्वरी देवी का मंदिर है। और किस ऋषि की तपोभूमि माना जाता है इसको, तो ऋषि मार्कंडे जी की तपोभूमि माना जाता है। हमारा जो अगला जलप्रपात है वो है सीता नदी घूमर जलप्रपात, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। तो आप लोग को क्या याद रखना है, सीता नदी घूमर जलप्रपात धमतरी जिले में स्थित है।
और जो यह जलप्रपात है वो सीता नदी अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है जो सीता नदी घूमर जलप्रपात है वो सीता नदी अभ्यारण्य में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो सीता नदी घूमर जलप्रपात का है। उसके बाद हम लोग को धमतरी जिले में एक और जलप्रपात याद रखना है, उसका नाम है पवाई रानी जलप्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात याद रखना है? पवाई रानी जलप्रपात। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो पवाई रानी जलप्रपात का है। धमतरी जिले के जलप्रपात को देखने के बाद हम लोग बलौदाबाजार जिले के जलप्रपात को देखेंगे। तो यहाँ हम लोग कौन कौन से जलप्रपात पढ़ेंगे? सिद्धखोल जलप्रपात, आमाझरिया जलप्रपात, कुटन नाला जलप्रपात और धसकुंड जलप्रपात। तो चलिए हम लोग विस्तार से देखना प्रारंभ करते हैं। हम लोग बलौदाबाजार के जलप्रपात में सबसे पहले सिद्धखोल जलप्रपात से संबंधित तथ्य देखते हैं। तो जो सिद्धखोल जलप्रपात है वो बलौदाबाजार जिले के कसडोल तहसील में स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है जो सिद्धखोल जलप्रपात है वो बलौदाबाजार जिले के कसडोल तहसील में स्थित है। दूसरा चीज़ हम लोग को याद रखना है जो सिद्धखोल जलप्रपात है वो इको टूरिज्म की अवधारणा से संचालित होता है। दूसरा चीज़ क्या याद रखना है? यह जलप्रपात इको टूरिज्म की अवधारणा से संचालित होता है। और तीसरा चीज़ हम लोग को याद रखना है यहाँ पर सिद्ध बाबा का मंदिर है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो सिद्धखोल जलप्रपात है। तो आप लोग को क्या याद रखना है? जो सिद्धखोल जलप्रपात है वो बलौदाबाजार जिले के कसडोल तहसील में स्थित है। और ये जो जलप्रपात है वो इको टूरिज्म की अवधारणा से संचालित होता है। और यहीं पर क्या है? सिद्ध बाबा का मंदिर है। हमारा जो अगला जलप्रपात है वो है कुटन नाला जलप्रपात। ठीक है, तो जो कुटन नाला जलप्रपात है वो बलौदाबाजार जिले के कसडोल तहसील में स्थित है। आप लोग को क्या याद रखना है? जो कुटन नाला जलप्रपात है वो बलौदाबाजार जिला के कसडोल तहसील में स्थित है। और यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो है कुटन नाला जलप्रपात। उसके बाद हम लोग देखते हैं धसकुंड जलप्रपात। तो जो धसकुंड जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? बलौदाबाजार जिला में स्थित है। और जो ये चित्र दिखाई दे रहा है वो धसकुंड जलप्रपात का चित्र है। आप लोग को बहुत सारे स्थानों पर यह भी देखने को मिल सकता है कि जो धसकुंड जलप्रपात है वो महासमुंद जिले में स्थित है। तो आप लोग पेपर में कौन सा ऑप्शन देता है उस हिसाब से आप लोग उत्तर का चयन करेंगे। हमारा जो अगला जलप्रपात है वो है आमाझरिया जलप्रपात। और आमाझरिया जलप्रपात कौन से जिले में है? तो बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को बलौदाबाजार जिले में कौन कौन से जलप्रपात देखने हैं? आमाझरिया जलप्रपात, धसकुंड जलप्रपात, कुटन नाला जलप्रपात और सिद्धखोल जलप्रपात। ये चारों ही जलप्रपात आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ये चारों ही जलप्रपात बलौदाबाजार जिले में स्थित हैं। इसके बाद हम लोग को महासमुंद के जलप्रपात देखने हैं। तो महासमुंद में हम लोग दो जलप्रपात देखेंगे, घोड़ाधार जलप्रपात और सातदेव धारा जलप्रपात। ठीक है, तो महासमुंद में कौन से दो जलप्रपात देखना है? घोड़ाधार जलप्रपात और सातदेव धारा जलप्रपात। तो महासमुंद के जलप्रपात में सबसे पहले हम लोग घोड़ाधार जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो जो घोड़ाधार जलप्रपात है वो महासमुंद जिले के सरायपाली तहसील में स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है घोड़ाधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो महासमुंद जिले के सरायपाली तहसील में स्थित है। और दूसरा चीज़ आप लोग को याद रखना है जो यह जलप्रपात है वो शिशुपाल पर्वत पर स्थित है। ठीक है, जो घोड़ाधार जलप्रपात है वो शिशुपाल पर्वत में स्थित है। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो घोड़ाधार जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद हम लोग को सातदेव धारा जलप्रपात के बारे में देखना है। तो आप लोग को क्या याद रखना है? जो सातदेव धारा जलप्रपात है वो महासमुंद जिले में स्थित है। और एक पॉइंट और क्या याद रखना है? जो सातदेव धारा जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये बलमदेही नदी पर स्थित है। आप लोग को क्या याद रखना है? सातदेव धारा जलप्रपात बलमदेही नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और आप लोग को याद रखना है, जो सातदेव धारा जलप्रपात है वो बारनवापारा अभ्यारण्य में स्थित है। क्या याद रखना है आप लोग को? जो सातदेव धारा जलप्रपात है वो बारनवापारा अभ्यारण्य में स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोगों को महासमुंद जिले में दो जलप्रपात याद रखने हैं, सातदेव धारा जलप्रपात और घोड़ाधार जलप्रपात। ये दोनों ही जलप्रपात महासमुंद जिले में स्थित है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रायपुर संभाग के विभिन्न जलप्रपातों को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।